जिस तरह से बाकी सारे काम करना आवश्यक है ना, वैसे ही कोई एक निर्धारित समय पर जो तुम सोच लो कि ये समय होगा, उस समय भले ही 1 ही मिनट हो, परंतु उसी समय बैठकर शांति से पूजा करना, ध्यान करना, मंत्र करना, जो भी तुम्हारे मन में हो, वो करना ज़रूरी है। देखो बात ऐसी है ना कि एक विशेष समय जब तुम रखोगे ना, तो तुम इससे ये बता रहे हो, तुम्हारे जो कर्म है वो ये बता रहे कि तुम्हारा सारा ध्यान उस ओर परमात्मा पर है और तुम्हारा मन, हर एक शक्ति तुम्हारी, हर एक चीज़ जब उस दिशा में चली जाएगी ना कि ये 1 मिनट का समय या 5 मिनट का समय, ये तो सिर्फ परमात्मा के लिए, तो देख लेना अपने आप उतने देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम ध्यान से मन लगाकर उस वक्त पूजा करोगे और फिर तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप होती जाएगी। ज़्यादा देर कभी बैठकर तुम पूजा मत करो, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति में ये है नहीं कि तुम घंटों बैठकर पूजा करो। फिर उससे क्या होगा ना, थोड़ी देर के बाद तुम इतना सोच लोगे कि मन नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए थोड़ी देर करो, परंतु वो थोड़ी देर बहुत कम समय के लिए करो, पर ईमानदारी से करो। तुम्हारे बहुत पैसे लगाए हुए संपत्ति का काम जो अभी रुका हुआ है ना, हाँ, उसको अभी वैसे रहने दो। अभी ना तो उसे हटाना सही है, ना उसका जिक्र करना ही सही है। अभी तुम ऐसा लेकर चलो कि वो तुम्हारा ही है और समय आने दो मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी वो संपत्ति, तुम जिस कीमत पर उसे बेचना चाहोगे ना, उससे थोड़ी अधिक मात्रा में ही वो मैं बेचवा दूंगा। परंतु अभी इस साल का थोड़ा इंतज़ार करो। हर साल ऐसा महसूस होता है, इस साल हो जाता तो अच्छा होता, पैसों की ज़रूरत है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। पैसों की ज़रूरत हर साल रहती है, पर कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाता है। पर एक बहुत शुभ कार्य में ही पर अधिक पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसके पहले तुम्हारा ये काम हो रखा होगा, क्योंकि अभी असल आवश्यकता पड़ी नहीं है। और जब आवश्यकता होगी ना, तो इतनी खुशी का मौका होगा कि चिंता भी नहीं होगा तुम्हें। ये भी मैं पहले से कह देता हूँ। तो बगैर चिंता किए मुझ पर विश्वास रखो और इत्मीनान से थोड़ा इंतज़ार करो। इस बदलते मौसम में जब एक मौसम जा रहा होता है और दूसरा मौसम दरवाजे पर खड़ा होता है अंदर आने को, उस दौरान बहुत सारे बदलाव होते हैं। जिस तरह प्रकृति में बदलाव होते हैं, वैसे ही तुम्हारे शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। जब बीच में प्रकृति थोड़ी मुरझाई सी होती है, तब तुम्हारा मन भी कुछ बातों को लेकर मुरझाया सा होता है। और जब प्रकृति खिल उठती है, तो तुम्हारा मन भी खिल उठता है, क्योंकि तुम और प्रकृति अलग नहीं हो, एक ही हो। लेकिन इस परिवर्तन के दौरान अपना ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, वरना ये जो जा रहे होते हैं और जो आ रहे होते हैं, उनके बीच कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी भी तबीयत बिगड़े। इसलिए जो खाने पीने का सही तरीका है, जो आवश्यक फल है, वो ज़रूर खाओ और जो कपड़े जितने पहनने ज़रूरी हैं उतने पहनो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी जाकर तुम इन मौसम का लाभ उठा पाओगे। अन्यथा सोचो, बिस्तर पर पड़े रहे बीमारी में कौन सा व्यक्ति खुशी से, चाव से मौसम का, प्रकृति का आनंद ले सकता है? नहीं ले सकता है ना। इसलिए ध्यान रखना अपना अत्यंत आवश्यक है। तुम जब जब भूलोगे ना कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, जब जब रास्ता छोड़कर भागोगे ना, हाथ पकड़ के मैं ऐसे ही खींच कर लाऊंगा जैसा इस बार लेकर आ रहा हूँ। और हर बार जब आओगे ना वापस, तो और मजबूती से आओगे और कुछ अच्छा सीख कर आओगे। और किसी ने भी कुछ भी कह दिया हो, परंतु ना मैं तुम्हारे जीवन से जा रहा हूँ और ना तुम मेरी चरणों से कहीं इधर उधर भटक रहे हो। यही सच है और यही होगा। तुम्हें किसी से गुरु दीक्षा लेने की इच्छा नहीं है तो बिल्कुल मत लेने जाओ। तुम्हें मुझे गुरु बनाना है तो मुझे बनाओ, और यदि तुम किसी को गुरु बना चुके हो और फिर तुम्हारा मेरे प्रति श्रद्धा है, तो तुम मुझे ईश्वर के रूप में भी पूज सकते हो, या तुम अपने गुरु और मुझे एक मानकर भी पूज सकते हो। जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम वैसा ही करो, परंतु जोर जबरदस्ती बाहर से कोई डालने की कोशिश भी करे तो उसे हावी मत होने दो, और ना ही अपने आप को
किसी भी चीज़ के लिए बुरा महसूस करवाओ, क्योंकि कब किससे प्रेम होगा, कब किसके चरणों पर ध्यान चला जाएगा और वो क्यों जाएगा, ये तुम नहीं सोच सकते, ये तुम्हें भी नहीं पता है। तुम्हें आज जिस जिस दरबार के बारे में नहीं पता है ना, आने वाले सालों में हर एक दरबार में तुम्हारा आशीर्वाद दिलवाऊंगा, तुम्हारे मुख से जाप करवाऊंगा, नमस्कार करवाऊंगा, तुम्हारी हाजिरी लगवाऊंगा। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि मेरे अनंत रूपों के इस जन्म में दर्शन मिलेंगे तुम्हें। तो इसलिए इस बात का मन में रखो ही मत कि कहीं तुम धोखा तो नहीं कर रहे। तुम भगवान से कैसे धोखा कर पाओगे, कोई नहीं कर सकता। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरी कुछ बेटियां अपने घर को कैसे चलाना है ये सोचकर बहुत चिंता में है। तुम्हें इतनी चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं है, काम मिलेगा। तुम्हारे घर के जितने भी सदस्य सबको कोई ना कोई काम मिलेगा और तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा, अंत तक भी, लेकिन हो जरूर जाएगा। खुश रहो।